देखिए ये बच्चे हैं, ये कुश्ती के दाव पेच जानते हैं, ये राजनीति के दाव पेच नहीं जानते थे। तो इन्होंने तो सोचा देश का प्रधानमंत्री है, देश का मंत्री है, वो जो आश्वासन दे रहा है उस पर कार्रवाई होगी, तो राजनीति कर दी बच्चों के साथ। तो इस बार बच्चे आकर के बैठे हैं और देश को देखना चाहिए कि ये देश की वो जनता जब वो है, आन बान शान है, जब देश के लिए मेडल लाते हैं तो देश का बच्चे से लेकर बूढ़े तक का सीना चौड़ा हो जाता है। और आज वही सीना चौड़ा करने वाले जब सड़कों पे बैठ के रोते हैं और हमारी वो आन बान शान सड़कों पे सोती है तो दिल दुखता है। और जब उन्होंने रोते हुए अपील की तो अब हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इनके समर्थन में नहीं होगा। और मैं इन बच्चों के लिए एक बात कहता हूँ और देश के शहंशाह को अपना एक संदेश भेजता हूँ कि देश का फकीर शहंशाह सोता है महलों में और भारत की बेटियां रोते हुए सोती हैं सड़कों पर, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हम देखते हैं चुनाव से जब नजदीक होते हैं तभी उठते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप इन लोगों पर लगता है कि चुनाव के नजदीक देखते हुए अपनी मांगों को, अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश की जाती है तमाम जनप्रदेशन के जरिए। देखिए एक चीज़ बता दूं आपको, मैं अगर कोई आरोप लगा सकता हूं या ये कोई आरोप लगाए या ये कोई आरोप लगाए या कोई राजनीतिक पार्टी आरोप लगाए तो आप उसे चुनाव से जोड़ सकते हो। जब एक बेटी, देश की बेटी आकर के कहे और वो भी कैमरे पे कहे कि हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई है, ये कोई बेटी कहने को तैयार नहीं है। कितनी मजबूरी होगी उस बेटी की जिसने ये बात आकर के कही है, सोचने वाली बात है। और जो ये राजनीति की बात करते हैं वो देश के गद्दार लोग होंगे जो इन खिलाड़ियों पे आकर के ऐसे इल्जाम लगाता होगा। जिन बेटियों ने आरोप लगाए हैं उन्हीं में से एक बेटी की बहन बीजेपी की नेता भी है, लेकिन कोई बयान नहीं करता है। तो ये कैसी राजनीति है कि एक को मजबूर होना पड़ रहा है, दूसरी मजबूत होने के बाद चुप है। देखिए मैं यही तो कहता हूँ, जिस दिन आप लोग का मतलब देश की जनता ये समझ जाएगी, उस दिन इस देश का कायाकल्प हो जाएगा कि बेटियों के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेटी ऐसी मेरी है, ऐसी देश के राजा की है और ऐसी देश के राष्ट्रपति की है। हमने देखा कि जिन लोगों पर, जिन मामलों में उत्पीड़न की जो बात आई है, सेक्सुअल हरासमेंट की जो बात आई है, उनमें से इनके नाबालिग होने की भी बात आ रही है, लेकिन अब तक FIR नहीं दर्ज हुई। दिल्ली में FIR। देखिए देश का गृह मंत्री कहता है कि बेटियां रात को गहने पहनकर भी सड़कों पे घूम जाएं, कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के नाक के नीचे, उसके भवन के नीचे आज ये बेटियां बैठी हैं ना न्याय मांगने, तो क्यों गृह मंत्री चुप है? और उत्तर प्रदेश के बाबा जो कहते हैं कि अपराधी को मिट्टी में मिला दूंगा, तो इन बेटियों ने एक अपराधी के खिलाफ आवाज उठाई है। तो बाबा जी आप थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान दें और देखें तो आपकी बात में कितनी सच्चाई है जनता को पता चल जाएगी। जिस पर बात की जा रही है वो एक राजनीतिक पार्टी का जो है सम्मानित सदस्य भी है, MP भी है, बड़ा पेचीदा मामला है। देखिए अगर आप MP हैं तो आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया कि किसी बेटी का शोषण करें, फिर वो सम्मानित नहीं रहता था, वो अपमानित व्यक्ति हो जाता है। तो आप मानते हैं कि सिलेक्टेड कार्रवाई होती है? कितने मुकदमे हैं उस सम्मानित व्यक्ति जिसे आप कह रहे हैं? 150 के करीब मुकदमे हैं और किसी सम्मानित व्यक्ति पर 150 मुकदमे ना होते, अपराधियों पर 150 मुकदमे हो सकते हैं। तो इसमें तो क्या लगता है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव, तो वोट बैंक का डर लग रहा है क्या? आप देखिए इसे चुनाव से ना जोड़ा जाए। ये सांसद है ना, बेटी अपने लिए न्याय मांग रही है और देश की बेटियों के लिए न्याय मांग रही है। और अगर इसी तरीके से सरकार चुप रही तो कौन अपनी बेटियों को वहां भेजेगा? कि फिर कैसे कहेंगे कि बेटियों को हम बराबर सम्मान देते हैं? कौन अपनी बेटियों के लिए तिरंगा लहराएगा? ये सोचने वाली बात है। और देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूँ
कि जो जहां है नजदीक है तो जंतर मंतर पहुंचे और दूर है तो वहीं से इन बेटियों के सम्मान के लिए आवाज उठाए, क्योंकि आज इन बेटियों की बारी है, कल आपकी बेटियों की बारी होगी, फिर आपकी बेटियों की बारी होगी। और इन दरिंदों से लड़ना हम हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि जो बेटियों का अपमान करे उसके खिलाफ हो जाओ। आपने कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, तो फिर इनको क्यों नहीं मिलाते? तो क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि सेलेक्टेड कार्रवाई हो रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर सिलेक्टेड कार्रवाई है। हम लोगों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर टॉप 10 और टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दो। आज तक बाबा कर नहीं पाए। 50 की जारी तो की है। मैं टॉप 10 और टॉप 100 की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा 50 की करो 100 की करो, टॉप 10। और जिस दिन टॉप 10 आएंगे सारे बीजेपी वाले आएंगे। आप देख रहे हो कि बाबा चिन्मयानंद से भी मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर बेटियों का आंदोलन को लेकर ये पुरुष प्रधान देश है, तो इस सरकार में क्या बेटियों को न्याय मिलेगा? ये खिलाड़ी बेटियों को न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय तो हम लेकर के रहेंगे। यदि आपने कहा न्याय लेकर रहेंगे तो इतने दिन से प्रशासन केस स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही है। इतने दिन से प्रशासन केस क्यों नहीं दर्ज कर रहा है? देखिए, प्रशासन इसलिए नहीं कर रहा, जब राजा तेल डाल के कानों में सो जाए और गृह मंत्री चुनाव में बिजी हो जाए तो इन बेटियों को कौन न्याय देगा? तो इसलिए देश की हर जनता को, क्योंकि आज इन बेटियों की बारी है, कल हमारी बेटियों की बारी है, फिर आपकी बेटियों की बारी है। इस तरीके से मेडल जो आ रहे हैं, महिलाएं जो बेटियां जो मेडल लेकर आ रही है विदेश से, तो मेडल आना तो बंद हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, कौन अपनी बेटियों को भेजेगा? कौन अपनी बेटियों की इज्जत लुटवाएगा? कौन अपनी बेटियों का शोषण कराएगा? तो इससे तो अच्छा है वो अपनी बेटियों को घर रख ले, और हम अपनी बेटियों को घर में क्यों रखें? अगर दरिंदा है तो दरिंदे को दरिंदा कहा जाएगा। ये देश की जनता का सवाल है। आपने कहा कि इंसाफ होकर रहेगा और अपनी जो मांगे हैं वो मंगवा कर रहेंगे। 3 महीने तो हो चुके हैं तकरीबन। जनवरी में लोग पहली बार आए, अभी अप्रैल, 3 महीने बीत चुके हैं। अब तक चुप्पी है तमाम लोगों की। 3 महीने पहले ये बच्चे नहीं जानते थे, ये जानते थे कि हमें 5 नंबर का दांव कैसे लगाना है, हमें 3 नंबर का दांव कैसे लगाना है। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो ये चमचमाती कोठी में बैठे हैं लुटियन जोन में, ये कौन सा राजनीति का दांव लगा देंगे, और उन्होंने लगा दिया। अब ये बच्चे जब उठेंगे, जब अपराधी जेल के अंदर होगा और इनकी एफआईआर यहीं से शुरू होगी। अच्छा, एफआईआर की आपने बात की, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि एफआईआर फौरन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को छोटी-छोटी एफआईआर, मतलब इतना संगीन मामला है तो सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों में आना पड़ता है। पुलिस कहाँ है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को धन्यवाद देता हूं कि देश में संविधान को बचाने के लिए एक जज ऐसा है जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, वरना रीढ़ की हड्डी ना किसी में सबकी खत्म हो गई थी। हमने देखा ना कि एक चीफ जस्टिस रिटायर होता है, संसद में जाके बैठ जाता है। एक चीफ जस्टिस रिटायर होता है तो वो जाके गवर्नर बन जाता है। एक रिटायर होता है तो किसी संस्थान का अध्यक्ष बन जाता है। तो न्यायपालिका से जो जनता का विश्वास उठ रहा था, चंद्रचूड़ जी के आने से जनता का वो विश्वास